और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर नायब सदर श्यामलाल शर्मा ने 5 मरला जमीन के अलॉटमेंट और NHAI को जारी की गई नई हिदायत के बारे में अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनते हैं। मुझे लगता है कि इसमें पहले ही कोई शंका नहीं थी। जब ये रीऑर्गेनाइजेशन बिल 5 अगस्त 2019 के बाद आया और फिर वो यहाँ पे एक्सटेंड हुआ, तो उस समय ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन यहां जो फितनेबाज पार्टीज हैं, खासकर जो कश्मीर बेस्ड पार्टी हैं, उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया और अब भी कर रहे थे। लोगों के वो हमेशा 70 साल से लोगों की जो इमोशंस हैं उनको ब्लैकमेल करते रहे हैं और यहां पे उन्होंने डेमोक्रेसी को नहीं पनपने दिया। तो आज मुझे लगता है कि 4 साल में जो ग्राउंड पे आपको जो विजिबल चेंजेस जो नजर आ रही हैं बड़े पैमाने पे, तो ये पहले ही था कि 15 साल का यहां पे बोनाफाइड रेजिडेंट होना चाहिए और उसी को यहां पे लैंड के लिए और नौकरी के लिए जो है वही इंटाइटल होगा। तो आज भी जब ये माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने और होम मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत 3 लाख घर जो लैंडलेस और हाउसलेस लोग हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर में दिए। और बहुत सा मुश्किल ये था कि एक एक वीडियो एक एक पंचायत में 50-50 केस आए हुए हैं, लेकिन उनके पास लैंड नहीं है। और अगर लैंड भी है तो वो स्टेट लैंड है, क्योंकि उनके पास मलकीती नहीं है, ओनर्स नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि ये जो अपोजिशन पार्टियां हैं ये इशू आउट ऑफ इशू फिर भी ढूंढ लेंगी, लेकिन अब ये सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की और यहां की जो इस समय मौजूदा सरकार है उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। ये लोग यहां पे नॉर्मलसी नहीं आना देना चाहते हैं। आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं न्यूज 18 का, कि ये आज तो वो सामने आ गया, ऑर्डर आ गया और ये भी आ गया कि क्या उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो ये एक छोटी बात नहीं है। 3 लाख घर इसी साल में जम्मू कश्मीर में, और यहां कोई हाउसलेस नहीं रहेगा। और लैंडलेस लोग जो हैं वो ज्यादा डिप्राइव्ड क्लास के हैं, उसमें चाहे गुजर बकरवाल लोग हैं या शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ये लोग हैं। टोल प्लाजा का जो मसला है उस पर मैं आना चाहता हूं। टोल प्लाजा पे अब चीफ सेक्रेटरी ने भी डायरेक्शन दी है कि जो जम्मू से कठुआ तक पूरा स्ट्रक्च है उसको रिनोवेट किया जाए, उसकी रिनोवेशन होनी चाहिए, पूरा ठीक होना चाहिए। NHAI की टीम भी यहां पे आ रही है। आपको लगता है कि क्योंकि कल भी यहां हड़ताल रखी गई है जम्मू में, आपको नहीं लगता है कि राजपूत सभा या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी उनको थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए था? देखिए, मैं तो उनको गुजारिश ही कर सकता हूं, और खासकर युवा राजपूत सभा जो है वो तो पहले मुझे लगता है कि जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हुई तो उसमें कंट्रीब्यूशन किसकी कितनी रही है वो भी हमें पता है, लेकिन मैं उन चीजों में नहीं जाने चाहता हूं। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियों को मुझे लगता है कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, और आज वो युवा राजपूत सभा के पीछे पीछे जो है, आपने देखा PDP भी, कांग्रेस भी, 135 साल की पार्टी भी, 85 साल की नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, 25-26 साल की PDP भी, और 4 साल की पार्टी भी, और 5 साल की भी पार्टी भी उनके पीछे पीछे चल रही है। इससे भी उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।